रोज की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो आदर्श उनका जीवन था, उन आदर्शों को उन्होंने कैसे सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया और अनेक प्रकार के प्रेरणादायक संदेशों से मानव चेतना को जगाने का कार्य किया। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि जिनके पास इस सृष्टि में श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, यानी जिनके पास श्रद्धा रूपी राह का अनुसरण करने के लिए समय नहीं है और संतों का साथ नहीं है, परमात्मा की श्रद्धा की प्राप्ति के लिए जो हमें वास्तविक आस्था के भावों का संचार मानव जीवन में अवतीत होता है और बिनु सत्संग विवेक न हुई, और संतों के बिना हमारा जीवन समर्थवान नहीं हो सकता है। हम विद्या और बुद्धि के सौजन्य से जो विवेक हमको प्राप्त होता है, उस विवेक की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जिनकी रघुनाथ जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो त्रेता युग में दशरथ जी के वहाँ जिनका जन्म हुआ, वह जिनको प्रिय नहीं है, यानी जन जन यानी हर मानव के अंतरंग की वेदना को जान करके अंतिम पड़ाव तक बैठे हुए दीनहीन मानव तक पहुँचने के भावों का जो आदर्श और मर्यादा के मानकों से सुसज्जित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ऐसा जीवन चरित्र अगर किसी को प्रिय नहीं लगता है, तो उनके लिए मानव शरीर धारण करना और इस रामचरितमानस का पाठ करना, इसको सुनना और इसके बारे में सुंदर भावों का जिसके अंतःकरण में सृजन नहीं होता है, अर्थात श्रद्धा है, सत्संग है और भगवत प्रेम, ये तीनों चीज़ें जिसके अंतःकरण में नहीं आ सकती हैं, वह वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि परमात्मा ने दोस्तों महानता जो प्राप्त की, उनकी महानता यानी जब उन्होंने जन्म लेकर के अपनी माता को अपना दिव्य रूप शांत और सौहार्द वातावरण में अपने विराट स्वरूप को दिखाया, तब माता पुनि बोली सोमरि डोली तजहु तादय रूपा की जय शिशु लीला अति प्रेशिला यह चरित परम अनुभा। इसी प्रकार काकभूषण जी को तीनों लोकों और पूरे ब्रह्मांड की छत्रछाया का जब संपूर्ण वर्णन दिखाया और काकभूषण जी को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप का दिव्य ज्ञान करवाया, तब काकभूषण जी को पूरा सांसारिक जीवन की में मोह माया और भव बंधनों से विरक्ति हुई और परमात्मा के प्रति आसक्ति हुई।
इसी प्रकार हनुमान जी को 8वीं सिद्धि नवनिकेत आता, 8 सिद्धियों की प्राप्ति करवाई और इस सृष्टि में हमेशा के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हनुमान शक्ति, जिन्होंने रामचंद्र के कार्यों को कैसे मानव रूप में अवतीर्ण होकर के कार्यों को समर्थवान बनाया जा सकता है। हम महानता की प्राप्ति कर सकते हैं। महानता वह नहीं है कि हम ज्ञानी गिर गए और उठ न पाए। महानता दोस्तों वह है जब हम बार बार गिरते हैं और बार बार उठने का प्रयास करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, लेकिन जहाँ एक तो और उनको राजतिलक की तैयारी हुई थी, वहाँ उनको सुबह सूर्य उगने से पहले ही उनको वनवास जाना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, अगर इंसान को मानव रूप में जब उन्होंने अवतरित हुए, तो मानव रूप में अवतरित होकर के मानव चेतना को जगाने के लिए, तभी कहा है इंसान को सूरज की तरह जलने की प्रेरणा होनी चाहिए, प्रकाशित होने की ज़रूरत होनी चाहिए। इस संसार को, इस सृष्टि को हमेशा आलोकित करने के भावों का संचार रखना चाहिए। तो सूर्य भगवान जब अपनी रोशनी देते हैं तो एक मानव को उसका फायदा नहीं होता है, पूरी सृष्टि को फायदा होता है। तो मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो रामचरितमानस में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन की सार्थकता को बनाए रखने के लिए और मानवीय परिकल्पनाओं को अलंकृत करने के भावों का जो सुंदर वर्णन किया है। तभी कहा है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। भगवान रामचंद्र जी की वन यात्रा में जैसे जैसे मुश्किलें आती रहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती रही, उनके कदम आगे को बढ़ते रहे, कभी पीछे मुड़ कर उन्होंने देखा। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती रहती है। हम नई चीज़ों को सोचते हैं, नई परिकल्पनाएं हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, नए विकल्प के बारे में हम सोचते हैं, नया ज्ञान हमारे अंतःकरण में संचरित होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने 7 कांड का जो रचना की, जैसे जैसे वह रचना करते रहे, उनका ज्ञान का जो चक्षु से वह खुलते गए। तो अगर विवेक, यानी अगर कोई रास्ता रोकता है तो उसकी ज़रूरत हमको बढ़ती जाती है, और अगर कोई बिकने पर आ जाता है तो वह घट जाता है। हम अक्सर ना बिकने का इरादा हमको होना चाहिए और ना, अगर हमारा इरादा सच्चा है तो कीमत और बढ़ती है। तो मानव जैसे हर चीज़ की हमारी आस्था परमात्मा के ऊपर, हमारी आस्था निरंतर बढ़ती जाती है। तो जीवन के सफ़र में दोस्तों, नामुमकिन, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का सन्नाटा छा गया कि सभी लोग जो है समझने लगी, तो ये असंभव कार्य कैसे संभव होगा, नामुमकिन कार्य कैसे मुमकिन होगा। तो परमात्मा की आसक्ति ऐसी होती है, कोई नामुमकिन को भी, असंभव को भी संभव बना देते हैं। वह यानी सब कर सकते हैं जो हम सोच या लक्ष्य बनाते हैं अपने जीवन में, और असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति परमात्मा द्वारा हमको प्रदत्त हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यद्यपि मनुष्य रूप में अवतीत हुए, लेकिन उन्होंने मानव रूप में ही परमात्मा के स्वरूप का जो
जो मानवता के रूप में पूरा प्रयोगात्मक अध्ययन किया, तो सफलता तक पहुंचने के लिए दोस्तों असफलता के रोड से, के मार्ग से हमको गुजरना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विशाल और कटीले जंगलों से होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़े, तो हम रामचरितमानस का अगर अध्ययन करते हैं तो उनका मार्ग कैसे प्रशस्त होता गया। ऐसे ही भक्त, ऐसे ही प्रेमी, ऐसे ही लोगों से उनका संवाद हुआ, ऐसी पवित्र नदियों का उन्होंने आनंद लिया। तो दोस्तों, सही करने की हिम्मत उसी को होती है जो गलती करने के बाद अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने बचपन से अपने गुरुओं की सानिध्य में और माता पिता के सानिध्य में रह करके प्रजा का सही निर्वहन करते हुए अपने बालपन को भी बहुत ही सुसंगठित ढंग से व्याप्त किया। किसी प्रकार की असफलता उनके जीवन में परिलक्षित नहीं हुई। तो निश्चित ही दोस्तों, जो इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मानव रूप में जन्म लिया तो वह किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य, यानी अवश्य कुछ न कुछ महानता को प्राप्त करते हैं। बस वहाँ तक पहुँचने के लिए हौसला चाहिए, आस्था चाहिए। कर्म भावों के प्रति कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म रत रहना, कर्मों में आस्था रखना, कर्मों से पीछे नहीं हटना, तो मनुष्यों के जीवन का सफर दोस्तों सुहावना जरूर होता लगता है, और उस सफ़र कहाँ और कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास एक सफल व्यक्ति के रूप में, एक सच्चे सन्यासी के रूप में और अपने नेतृत्व की प्रधानता के रूप में मानव जीवन को प्रेरणा के मार्ग में और हमेशा के लिए, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक के लिए हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में वह हमेशा अवतीर्ण रहेंगे। तो दूसरों का मार्गदर्शन करना उनकी सफलता और कड़ी मेहनत और मानव रूप में अवतरित करने का सबसे बड़ा रहस्य था। तो कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके अंतःकरण में थी। तो इसीलिए सत्कर्मों के, तुलसीदास ने कहा है कि सत्कर्मों के पुण्यों से भौरों की सुंदर पंक्तियाँ ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस के समान कार्य करते हैं। और किसी भी कविता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं उनमें गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति, जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियों के समान काम करती हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान, विज्ञान और विचार से अगर हम कहें तो काव्य के 9 रस होते हैं दोस्तों। और जप, तप, योग और वैरागी, ऐसे प्रसंगों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से अपना जीवन मानव चेतना के लिए जगाने का प्रयास किया, ये सब कुछ सरोवर के सुंदर जलचर जीव के समान है। राम रूपी सरोवर की जो रचना तुलसीदास जी ने की है, तभी कहा है सुकृति साधु नाम गुण गाना,
ते विचित्र जल बिहग समान। सत्य संत सभा चहूँ दिशि औराई, सदा ऋतु बसंत समगाई। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि सुकृति या जो पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल यानी विचित्र प्रकार के जल और पक्षियों के समान है। क्योंकि संत सभा चहूँ दिशि औराई, जो संतों की सभा है, इस सरोवर राम रूपी सरोवर के चारों ओर आम के बगीचों की तरह कार्य करती हैं। और श्रद्धा जब आम के बगीचों में पवन, बसंत ऋतु में पवन बहती है तो कितना आनंद का अनुभव होता है। जब आम में बौर आते हैं तो उस मधुर छटा को देख करके मन मोहित हो जाता है। तो तब कहा है भगति निरूपण विविध विधाना, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रथ बीज बखाना। तो नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण, क्षमा दया और दम, इंद्रिय निग्रह और लताओं की मंडप ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं और ज्ञान फल है। और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा वेदों में, नीति में इस प्रकार की गाथा गाई गई। हमारी नीति ऐसा कहती है, हमारा वेद ऐसा कहते हैं। तो इस रामचरितमानस में दोस्तों और जो भी अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, अनेक प्रकार के इतने हजारों करोड़ों प्रसंग इस राम कथा में विद्यमान हैं, वे ही इसमें तोते और कोयल आदि वे ऐसे लगते हैं जैसे तोते और कोयल अलग अलग पक्षियों के रंग बिरंगे जो पक्षियाँ होते हैं, पक्षी होते हैं, उसी के अनुरूप वो भी लगते हैं। तो पुलक वाटिका बाग बनो, सुख सुबी हंग विहार, माली सुमन स्नेह जलो, शीतल लोचन चार। तो कथा में जो रोमांच होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वही वाटिका, बाग और वन है। जो सुख होता है, जो सुख की अनुभूति होती है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। और निर्मल मन ही, हमारा पवित्र मन ही एक माली के समान कार्य करता है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। तो जे गावहीं यह चरित सवारी, तेही ताल चतुर रखवारी, सदा सुनई सादर नर नारी, तेही सुरवर मानस निकारी। जो लोग इस चरित्र को साधन से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाली हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, भजते हैं, कि मान मर्यादा का अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, वही सुंदर मानस के को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और इसकी वास्तविकता, इसका आनंद उठाने के लिए ये अधिकारी है। तो इसी स्वरूप में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की का प्रसंग, आज का पंचांग दोस्तों, आज 26 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और
दिन आज मंगलवार 3:47 का और सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। प्रीति योग का संयोग 2:13 तक, उसके बाद आयुष्मान योग बब करण 2:25 तक, उसके बाद बालव 3:48 तक, बाद में कौलव। आज का दिन दोस्तों बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। तो चंद्रमा आज कन्या राशि में और भरणी नक्षत्र 2:05 तक। आज संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 का दिन है के रूप में मनाया जाता है। आज भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान को लिखा था, उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। और इस प्रकार दोस्तों आज हस्त नक्षत्र का संयोग है। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:55 तक है। अमृतकाल आज दोस्तों 9:46 से 11:34 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 5:16 से 6:04 तक है। और राहु काल आज जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य करना वंचित माना गया है 2:46 से 4:05 तक है। सूर्य आज दोस्तों 6:53 पर उदय होंगे और सूर्यास्त जो है आज 5:24 तक। तो आज दोस्तों उत्पन्ना एकादशी के व्रत का दिन। एकादशी को लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और 26 नवंबर की रात 1:01 से एकादशी शुरू हो जाएगी और उदया तिथि के अनुसार एकादशी आज मानी जाएगी। और 27 नवंबर को सुबह 3 ब्रह्म मुहूर्त में 3:47 तक एकादशी रहेगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रमुख माध्यम है माना जाता है। विष्णु भगवान को की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फल फूल पीले वस्त्रों से विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीला चंदन। और विष्णु भगवान की पूजा से व्यक्ति के लिए जीवन में सुख समृद्धि व मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह एकादशी समस्त मानव जीवन के पापों का अंत करने वाली और मन में शारीरिक और इंद्रियों को निर्मल और नियंत्रण करने के भावों का संचार करती है। इसे आध्यात्मिक प्रगति का स्रोत भी माना जाता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति एकादशी के व्रत में इस प्रकार के भाव है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज जो है मंगलवार का दिन है। मंगलहारी उमा सई जैन जपत पुरारी, दीन दयाल भी संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो मंगलवार का दिन दोस्तों मंगल की प्रकृति उग्र होती है और यह दिन हनुमान जी का और मंगल का दिन है। और मंगलवार को समर्पित ज्योतिष के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल माना गया है। जिनका मंगल बार बार कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी
होती है वह मित्र और रिश्तेदारों से संबंध उनके अच्छे रहते हैं। मंगल जो है हमको चंचलता का मानक माना गया है। अगर किसी के जीवन में चंचलता होती है तो मंगल की आराधना करनी चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का दिन है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल सौ जोदाय फलसार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हुई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ जागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ साई। शंकर सून केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी जादू, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता नमस्या। सूक्ष्म रूप है सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जावा। भीम रूप धर असुर सहारी, सिया राम की काज। लाई सजीवन लखन जाई, सिय गुना हर्ष लाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो इस प्रकार दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती हैं, उनका स्मरण करना, रोज उनका ध्यान करना हमारे अनेक प्रकार के हमको भयहीन, रोगहीन, कष्टहीन बनाते हैं। और मन इसीलिए कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल सौ जो दायक फल सार। यानी गुरु महाराज गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के लिए श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन हनुमान जी करते हैं। और जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष के मानक हैं को देने वाले हैं। नासय रोग हरे सब पीरा, जवन निरंतर हनुमत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, अजबर निमो जानी माता। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति की रासा। विद्या ज्ञान गुणी चातुर, राम काज कर बेको आतुर। तो भीम रूप धर असुर सहारे, सिया राम की कासारे। तो सिया राम की कासारे, भीम रूप धर असुर सहारे। तो अपने स्वरूप को बदलने वाले परमात्मा के द्वारा दिए गए प्रदत्त गुणों के स्वरूप हनुमान जी की शक्ति। और यह संवाद तभी कहा, यह संवाद जासुरावा, रघुपति चरण भगति सो पावा। और हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु। तो सकल विघ्न व्यापय नहीं थे। तो इस संसार में हनुमान की कृपा इतनी व्यापक है, शक्तिशाली है। और जो कलयुग के अवतारी देवता माने जाते हैं, कलयुग के अमरत्व के और रामदूत के रूप में जिनकी महिमा सृष्टि में, जब तक सृष्टि का सृजन रहेगा तब तक शक्ति के दाता और शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी को माला अर्पण करना चाहिए। हनुमान जी को कोरा सिंदूर जो है चढ़ाना चाहिए। और हनुमान जी को और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जीवन में हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का को दीपक और लड्डुओं का भोग लगा के जो भी जातक मंगलवार को जन्म लेते हैं वह वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, हनुमान भक्त होते हैं। और शुभ कामनाएं हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, शक्ति का संचार होता है, समृद्धि के द्योतक हैं। तो मंगलवार
को हमें दोस्तों बाल और नाखून कटाना वर्जित माना गया है। लाल गेरुआ वस्त्र पहन करके हनुमान जी का ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो हनुमान ते बरसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी का स्वरूप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम तभी का है, सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथोर सिधावा। तब सकल सुमंगलदायक रघुदाय गुणगान, सादर सुनई जी तरई भव सिंधु बिना जलदान। तो हनुमान जी ने जिस प्रकार से सिंधु जब सीता जी की खोज में गए थे, जिस प्रकार से उनको जो है राम जब निशाचर मारने के लिए जाते हैं, तब सुंदरकांड में कहा है कि सुनत निशाचर मारत धाई, सचिवन सहित विभीषण आई, नाय शीश करे विनय बहुता, नीत विरोध न मार दूता। वहाँ पर भी उनकी रक्षा होती है, विभीषण जी उनकी रक्षा करते हैं। आन दंड कसु करे गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई, सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग भंग करे पढ़िए बंदर। जब सीता की खोज में हनुमान जी पेश किए थे, तब ऐसे अवसर पर रावण ने उनको बंदी बना लिया, और हनुमान जी चाहते भी थे कि मुझे ऐसा अवसर मिले। प्रभु राम की कृपा थी, तो ऐसा मंगलमय अवसर हुआ जिसे लंका संपूर्ण समाप्ति। तो तभी कहा है कि कवि की ममता पूंछ परो, सबई कहूँ समझाए। राक्षसों को इसी प्रकार की जो है, रावण को इस प्रकार की मति आ गई, जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले हल लेते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की मति दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह पूंछहीन बानर तह जाए हूँ, तब सठ निज नाथ लाई। अपने मन में सोच रहे हैं, निज कह कीन बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। भगवान की प्रभुताई देखना चाहते थे रावण। तो वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जात दान सुनि रावण बचना, लागे रहे मोह सुई रचना। तब कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हसी, बाजहि ढोल देश अवतारी, नगर फेर पुनि पूंछ पधारी। पाव कर जगत देखे हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। तो देह विशाल परम हरुआई, मंदिर तय मंदिर चढ़ाई, जय नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। ए अवसर को हमें उबारा, हम जो कहाया कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। तो इस प्रकार से सबको हो गई, और रावण देखते देखते रह गए। तो मंगल को जन्म हनुमान जी का जो हुआ था, तो वह मंगल को ही करने वाले हैं। मंगल का मतलब होता है शुभ, तो शुभता के मानक मान। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ईश्वर भक्ति और माया, हनुमान जी के अंदर ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है, और वह इसका संचालन माया से करते हैं। माया दो प्रकार की होती है, अच्छी माया संसार में सृजन करती है, और मानव को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जबकि जो कुमाया होती है वो विनाश करती है, हमको गलत कार्यों की तरफ देती है। मानव को काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है रूपी जो विकार से ईश्वर विमुख करती है, ईश्वर से हमको अलग करती है। तो ईश्वर की कृपा से जीव को मनुष्य यानी योनि प्राप्त होती है। इस संसार में सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य को ही प्राप्त होता है। विवेक द्वारा वह धर्म के मार्ग पर चलकर वैराग्य प्राप्त कर सकता है, और वैराग्य ही दोस्तों ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान से ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है, और जिसके द्वारा हम निष्काम कर्म करने के लिए
उत्सुक होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थवान होते हैं। तो कुमाया प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य को प्रभावित करती है और तमोगुण के प्रभाव से वह पशु की तरह केवल निद्रा, काम, भोग, विलासों में जीता रहता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया है। इसमें निष्काम कर्म और कर्मफल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने विवेक से अपने आप की प्रकृति के तमो और रजोगुण के ऊपर उठते हुए सतोगुण को अपनाना चाहिए। तमो और रजोगुण से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को सत्पुरुषों की संगत अपनानी चाहिए। यही आज के रामचरितमानस में सबसे बड़ा प्रेरणा है तथा उसे सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। वह सद्गुरु हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, जिसमें सही राह हमको दिखाई देती है, सही पथ दिखाई देता है और सही मार्ग का हम अनुसरण करते हैं। तो जे गावहीं यह चरित सवारी, तेहि ताल चतुर रखवारी, सदा सुनई सादर नर नारी, तेहि रघुबर मानस अधिकारी। तो जो लोग इस रामचरितमानस को सावधानी से गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही तालाब के चतुर रखवाले। और जो स्त्री पुरुष सदा सुनई सादर नर नारी, जो स्त्री पुरुष सदा आदर के साथ, मर्यादा के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार इसका आदर करते हैं, सुनते हैं, वही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। ते रघुबर मानस अधिकारी, अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाय अभागा, सम्मुख भीख सवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। तो जो अति दुष्ट और विषयी है, जो अभागे, बगुले और कौवे के समान हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ इस मान सरोवर के घोंगे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं नहीं होती। तो तेहि कारण आवत ही यारी, कामी काग बुलाग बिचारी, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। तो इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय जो लोग होते हैं, जो अनेक प्रकार की विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, यहाँ आते हुए हृदय में वो अपना हार मान जाते हैं और वहाँ तक पहुँचने में वह समर्थवान नहीं होते हैं, क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई, क्योंकि इस सरोवर तक पहुँचने में उनको अनेक प्रकार की कठिनाई होती है। परमात्मा का सानिध्य वही प्राप्त कर सकता है जिसमें शक्ति होती है, जिसमें श्रद्धा होती है, भाव होती है, प्रेम होती है, भक्ति होती है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ आना असंभव है, कभी संभव नहीं हो सकता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनकी बचन भाग हरिव्याला, ग्रह का गज नाना जंजाला, ते अति दुर्गर शहर विशाला। घोर कुसंग भी भयानक बुरा रास्ता है। इस संसार में अगर घोर कुसंग ही भयानक सबसे बड़ा रास्ता है, अगर हम उस बंधन में, उस घोर कुसंग के पाप कुंड में अगर गिर जाते हैं, तो तिनके वचन बाघ हरिव्याला, उन कुसंगजों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। ग्रह कारण नाना जंजाला, और घर के कामकाज और गृहस्थी की भांति भांति के जंजाल, दुर्गम बड़े बड़े पहाड़, यानी भयानक, हर जगह उनको संभव भी असंभव में असंभव सा रात दिखने लगेगा। चारों तरफ दुर्गम व्यवस्था दिखेगी। कहीं पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ विचरण करते हैं, वहाँ जाना हरेक श्रद्धा और भक्ति भाव जिसमें वह आसानी से वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जो कुसंगत में अनेक प्रकार की बुराइयों से लिप्त है, उसको वहाँ पहुँचने में कभी भी वह समर्थवान नहीं हो सकता है। बन बहु वे विषम मोह मत माना, यानी बन बहु विषम मोह मत माना, मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन है। ये हमारे लिए जो है, जो कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं, जो परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही भयानक बनों के समान हैं। और नदी कुतर्क भयंकर नाना, और नाना प्रकार की कुतर्क भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रही तो नहीं संतन कर साथ,
जिनके पास श्रद्धा रूपी राह, जो अपनी श्रद्धा रूपी राह का सही से संचरण नहीं कर सकते हैं और नहीं संतन कर साथ और संतों का साथ, संतों के सानिध्य में। काकभूषण जी ने लंबे समय तक अनेक प्रकार के जड़ चेतन सभी लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अपार भक्ति के संयोग से लंबे समय तक सत्संग का करने का जो जैसे भावों से इस सृष्टि में सभी प्रकार के जड़ जीव प्राणियों को जगाने का प्रयास किया, तो जे श्रद्धा संबल रहित हो, जिनके पास सदा रूपी राह खर्च नहीं कर सकते हैं, जो नहीं संतन कर साथ और जो संतों के सानिध्य में नहीं जा सकते हैं, उनका सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तीन मोह मानस अगम, इनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है। भगवान को ऐसे लोग कभी भी प्रिय नहीं हो सकते हैं। और अति जिन्हें नहीं प्रिय रघुनाथ, और उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, कठिन है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो करे कष्ट जाए अपनी हो कोई, जाते ही नींद जुड़ाए होई, जड़ता जाड़ विषम गुर लागा, घोल मंजन पौ भागा। यानी जो यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाता है, परेशानियों के बावजूद अगर वहाँ तक पहुँच भी जाता है, तो वहाँ जाते उसे नींद रूपी जड़ी, यानी नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। अर्थात हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने जाता है, वह संताप में रहता है, कष्ट में रहता है, और वहाँ वह परमात्मा का सानिध्य उसको प्राप्त नहीं हो सकता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है, परमात्मा का वास्तविक प्रसाद का अनुसरण नहीं कर सकता। करें जाय सर मंजन पाना, फिर आवो समेत अभिमाना, जो बहुर कोई पूछ न आवा, सर निंदा करे ना ही बुझावा। तो उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता है। वह अभिमान रहित और अभिमान सहित लौट जाता है। और क्योंकि जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। जो बहुरी कोई पूछ न आवा, फिर यदि कोई उनसे वहाँ का हाल पूछने आता है, उनसे पूछता है कि परमात्मा के शरण में गए थे, राम सरोवर के नज़दीक गए थे, वहाँ क्या हुआ, तो पूछने आता है, तो वह अपने अभागे मन से और निकृष्ट मन से कहते हैं कि सरोवर की निंदा करके उसे समझाते हैं। तो अज्ञान रूपी अंधकार के कारण वह ज्ञान रूपी प्रकाश की वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मंजन करहि, महाघोर त्रिताप न जरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते हैं, बाधा नहीं देते हैं। जिसे श्री राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक उस सरोवर में स्नान कर सकता है। राम रूपी सरोवर पवित्रता का मानक है और महान भयानक तीन प्रकार के तापों से, आध्यात्मिक और आधिदैविक आदि भौतिक जो ताप हैं, उनसे वह हमेशा तृप्ति पा जाता है। और जो राम सरोवर रूपी सरोवर की जिसको कृपा नहीं होती है, जिसका अनुग्रह नहीं होता है, जिसको परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होता है, तो वह इस तीन प्रकार के भौतिक आसक्तियों में डूबा रहता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम शरण भलवाओ। जिनके मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। जन्म भर इस सरोवर को अपने जीवन में एक जगह बना लेते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। जो नहाय सर यही सर भाई, और वे भाई हे भाई जो इस सरोवर में स्नान करने चाहे, वह मन लगाकर सत्संग कर सकते हैं। सत्संग करके अपने जीवन को चरितार्थ बना सकते हैं, उजागर बना सकते हैं। असमान असमानस तक जाहीं,
भई सब कुल विबिल अगुआई। भयऊ हृदय आनंदो साहू, उमगेहूँ प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मान सरोवर के हृदय, राम रूपी मान सरोवर के हृदय के नेत्रों में देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। तुलसीदास जी ने इस रचना को करने में जिस प्रकार के भावों को अवतरित किया, हृदय में अपार आनंद की अनुभूति हुई। उत्साह से और उमंग से, निर्मलता के भाव संचित हुए और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह प्रत्येक मानव के, जिनको जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए, जिनको राम रूपी सरोवर की प्राप्ति हो गई। तो चली सुभग कविता सहितासु, राम विमल जस भरतासु। सरजू राम नाम सुमंगल मूला, लोग वेद मर मंजुल मूला। तो उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, और जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, खान है, भंडार है, ज्ञान को की श्री गणेश रूपी शक्ति है। लोकमत और वेदमत उनके दो सुंदर किनारे हैं। उनकी जो तट हैं, जो किनारे हैं, जो अनेक प्रकार के वेदों के मतों को संचार करते हैं और सुंदर भावनाओं का हमारे अंतःकरण में जागृत करते हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के मानस स्वरूप के कन्या स्वरूप नदी बड़ी ही पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े जो भी पाप रूपी तिनकों को वृक्षों के जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। ऐसी शक्ति से संचित विराजमान यह यानी सरयू नदी जो है, वह नदी पुनीत सुमानस नंदन, यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी पवित्र है, पवित्रता की प्रतीक है। कलिमल तृण तरु मूल निकंदन, और कलयुग के छोटे बड़े समस्त प्रकार के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। जो कलयुग के पाप हैं उनका हमेशा के लिए अंत करने वाली है, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि इस 14 साल के वनवास के दौरान मैं इस सृष्टि से, इस जगत से, इस संसार से जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो अहंकारी हैं, जो देवताओं को, मुनियों को, संतों को, परमार्थी लोगों को परेशान करते हैं, उनको जड़ से समाप्त करता हूँ। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब अंत श्वास तक जो है यानी चित्रकूट में और अनेक वनों में रह करके अत्याचारियों का और अंततोगता रावण का वध करके अयोध्या में प्रवेश किया। सोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर अनुकूल, संत सभा अनुपम वदौ, सकल सुमंगल मूल। तो जो तीनों प्रकार के जो श्रोताओं का समाज है, इस सृष्टि में 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज है। इस नदी के दोनों किनारों पर, सरयू नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और जो नगर हैं और संतों की सभा है, सब सुंदर और मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। और सब की जड़, सुंदरता के जड़ की मूल जो नदी है, निर्मल यश रूपी जल, और इस सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इनके 2 सुंदर किनारे हैं। ऐसे किनारों, लोकमत और वेदमतों के किनारों से सुशोभित तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज में इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए जो पूर्वी हैं, जो शहर हैं, जो गांव हैं, जो नगर हैं, और जो संतों की सभा है, सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। ऐसे परिवेश में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सुंदर चित्रण का वर्णन किया है। वही प्रत्येक भक्त के, और भक्त जो उनका सही यानी जो उनकी
जिनकी भक्ति में जो समर्पित होता है, और वही उस रामचंद्र रूपी सरोवर की वास्तविक आनंद की अनुभूति को प्राप्त करके अपने जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के जो जो ताप हैं, इनसे अपने जीवन में सदा दूरी बना के रखते हैं। ये इनके जीवन में कभी भी आध्यात्मिक और आदि दैविक और आदि भौतिक तापों से वह हमेशा विरक्त हो जाते हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का संताप नहीं होता है। राम रूपी सरोवर की प्राप्ति से तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज भी इस नदी दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी नगर जो हैं, वह संतों की सभा और ये सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। तो उस अयोध्या जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जन्म होता है, उन भावों का वर्णन तुलसीदास जी रामचंद्र जी के बाल स्वरूप के वर्णन करने से पहले पूरा प्रसंग सुनाते हैं, और हमारे अंतःकरण में भक्ति के भावों का संचार होता है। राम भक्ति और रामचरितमानस का ज्ञान हमारे जीवन में अवतीर्ण होता है। तो हमारे जीवन के किसी भी समय काल में, किसी भी कालखंड में हमारे जीवन के लिए यह प्रसंग कितना अद्भुत है, कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कितना आनंद की अनुभूति का द्योतक है। दोस्तों, इसके श्रवण से मानव जीवन का कल्याण संभव है। तभी मानव सही भावों में अभी भी कलयुग में भी कलयुग की समस्त पापों का अंत करने का मात्र केवल कोई सहारा है, तो वह रामचरितमानस है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, परमात्मा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।